सचिव अमित मोहन प्रसाद इस वक्त मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं कोरोना को लेकर। आइए सीधे रुक करते हैं। कंट्रोल रूम से फोन कॉल किया जा चुका है और उनका हालचाल पूछा गया है। जिनको किसी प्रकार के कोई लक्षण है उनको सतर्क किया गया है और ये सलाह दी गई है कि अगर उनमें किसी प्रकार के कोई लक्षण आते हैं तो वे तत्काल हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर संपर्क करें। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहाँ हमारे विशेषज्ञ आपको इस बात की जानकारी देते हैं लक्षणों के आधार पर कि आपको अपनी जांच करा लेनी चाहिए या घर में ही अभी आराम करना चाहिए। अगर आपको ये सलाह दी जाती है कि आपको अपनी जांच करा लेनी चाहिए या अन्यथा भी आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई लक्षण आ रहे हैं, आपको खांसी हो रही है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो पास के सरकारी चिकित्सालय में जाकर अपनी जांच करवाएं और अगर कोई संक्रमण पाया जाएगा तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। जांच की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क की जा रही है। इसलिए अगर आप अपने आप में कोई लक्षण देखते हैं या अपने पास पड़ोसी के व्यक्ति में कोई लक्षण देखते हैं तो तत्काल मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अथवा नज़दीकी चिकित्सालय में संपर्क करें। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनकी हम लगातार ट्रैकिंग करवा रहे हैं। जो भी प्रवासी कामगार आ रहे हैं अगर उनमें कोई भी लक्षण नहीं है तो उन्हें 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। अगर उनमें कोई लक्षण है तो उन्हें रोक करके उनकी जांच करवाई जा रही है और जांच के बाद यदि संक्रमित हैं तो उनको अस्पताल में भेजकर चिकित्सा करवाई जा रही है। अगर संक्रमित नहीं है तो पुनः 7 दिन के बाद उनकी जांच करवाकर तब उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने आशा वर्कर्स के माध्यम से, और आशा वर्कर्स ने इसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अभी तक उन्होंने 6,58,982 माइग्रेंट वर्कर्स जो लौटे हैं उनके घर जाकर के उनकी हालचाल की जानकारी की है, पूछताछ किया है और उसमें से उन्होंने 764 ऐसे व्यक्तियों को पाया है जिनमें कोई न कोई लक्षण है और उसकी सूचना वो लगातार हमारे पोर्टल पर दिलवा रही हैं और उनकी हम जिनका भी आशा वर्कर्स बता रही हैं कि इनको कोई लक्षण है उसकी हम जांच करवा रहे हैं। और हमने ये पाया है कि जो आशा वर्कर्स जिनको बता रही हैं घर जा कर के देख करके लक्षणों के आधार पर उसमें पॉजिटिविटी काफ़ी आ रही है। अर्थात आशा वर्कर्स बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और जो भी हमारे प्रवासी कामगार जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है उन्हें चिन्हित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आशा वर्कर्स के अलावा जो हमारी ANMs हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, ये सब इसमें लगातार इस लड़ाई में लगे हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जो भी चिकित्सा शिक्षा के या चिकित्सा विभाग के जितने भी डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सेज इस जंग में हमारे साथ लगे हुए हैं लड़ाई में, मैं उन सबको आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही जितने लोग और भी, चाहे वो पुलिस के कर्मचारी हैं, चाहे राजस्व विभाग के हैं, चाहे सैनिटाइजेशन के हैं, जो इस पूरी मुहिम में हमारे साथ हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। इस समय जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है प्रवासी कामगारों को होम क्वारंटाइन में रखने की और इस भूमिका को निभाना है निगरानी समितियों को, ग्राम निगरानी समिति की और मोहल्ला निगरानी समिति को। मेरा अनुरोध है ग्राम निगरानी समिति से और मोहल्ला निगरानी समिति से कि आप सतत निगरानी बनाए रखें। जो भी प्रवासी कामगार लौट रहे हैं, होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि उनके घर पर एक जो फ्लायर लगाया जाना है, एक जो पोस्टर लगाया जाना है जिसमें तिथि लिखी होगी कि किस तिथि से किस तिथि तक वो होम क्वारंटाइन में है, वो फ्लायर उनके घर के सामने ज़रूर लगा होना चाहिए। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि जब तक उनकी तारीख है होम क्वारंटाइन की वो अपने घरों में ही रहें, घर से बाहर न निकलें। और जो प्रवासी कामगार होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि क्योंकि हमको तो उत्तर प्रदेश में कोरोना बुलेटिन जिस तरह से हमेशा सरकार की तरफ से जारी होता है, आज उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त राज्य में प्रवासियों, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कैंसर की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, उनसे दूर रहें।
ताकि उन्हें किसी प्रकार का संक्रमण न होने पाए। और मैं आपका भी, मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आपके माध्यम से हम बार बार इस बात को फैला रहे हैं कि बुजुर्गों को बचाएं, गर्भवती महिलाओं को बचाएं और कमज़ोर लोगों को बचाएं। उसका नतीजा ये हुआ है कि 1 महीने पहले जो हमारे कुल संक्रमण में से जो प्रतिशत होता था, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत, वो 9% के आसपास था। आज वो इतनी जागरूकता आ गई है समाज में कि वो प्रतिशत 9% से घट करके 6.5% हो गया है। यानी 60 साल से ऊपर के उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनमें संक्रमण का प्रतिशत घटा है। हाउस होल्ड सर्वेलेंस लगातार किया जा रहा है और हमारी टीम्स, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स हॉटस्पॉट एरिया में और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में घर घर जाकर के उसका सर्वेक्षण करती हैं। अब तक 11,081 इलाकों में, जिनमें 2,656 हॉटस्पॉट एरिया हैं और 8,425 नॉन हॉटस्पॉट एरिया हैं, इनमें सर्वे किया गया है। और इस सर्वे में 87,141 टीम दिवस के माध्यम से 69,78,009 घरों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 3,49,20,368 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। और उस सर्वेक्षण के पश्चात जिसमें भी कोई लक्षण पाए गए उनकी जांच करवाई गई, जिनको सलाह देनी थी उनको सलाह दी गई। तो ये जो कंटेनमेंट का एक्सरसाइज होता है, जिसमें हम सर्वेलेंस के माध्यम से कंटेनमेंट की कार्रवाई करते हैं, ये बहुत ही मजबूत कार्रवाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्रवाई है और इसमें लगातार हमारी टीमें कार्यरत हैं। अंत में एक बार फिर से मैं दोहराऊं कि इस बीमारी से हमें घबराना नहीं है, सतर्क रहकर, सावधान रहकर हमें अपना बचाव करना है। इस बीमारी की इस समय कोई वैक्सीन नहीं है, न ही कोई दवा है, इसलिए सावधान रहकर अपना बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और इसके लिए साबुन पानी से बार बार हाथ धोते रहना, अपने मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में ढक कर रखना, चाहे आप मास्क से ढकें, दुपट्टे से ढकें, रुमाल से ढकें, गमछे से ढकें, उसको ढक कर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, किसी भी जगह आप जाएं तो किसी दूसरे व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी मेंटेन करें और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाइए। इसके लिए नीम की पत्ती का सेवन करिए, अजवाइन का अर्क सेवन करिए, तुलसी और अदरक के काढ़ा का सेवन करिए, गर्म पानी पीजिए, गिलोय का रस पीजिए, जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, ताकि अगर आपको संक्रमण होता भी है तो संक्रमण आपका कोई नुकसान न करने पाए। सावधान रह के इससे बचाव करना ही सबसे अच्छा तरीका है। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की है, जिनको प्रवासी कामगारों के जो होम क्वारंटाइन है उसको सुनिश्चित करवाना है। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की बातें बताएं। पूरे प्रदेश में प्रवासी कामगारों, श्रमिकों की सकुशल वापसी के लिए क्वारंटाइन सेंटर में सभी लोगों को ले जाया जा रहा है। आपको मालूम है कि लगभग पूरे प्रदेश में अब तक 20 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक सकुशल लौट चुके हैं। इतनी अधिक संख्या में प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लौटने पर मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि क्वारंटाइन सेंटर पर भी इंफ्रारेड थर्मामीटर्स प्रोवाइड फॉर कर दिए जाएं, जिससे कि ग्राउंड लेवल पर ही यदि कहीं लक्षण किसी को हो, टेम्परेचर हो, हल्का भाई बुखार हो, तो तुरंत उनकी आइडेंटिफाई करके उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और फिर प्रॉपर मेडिकल केयर दिया जाए। आपको मालूम है कि प्रत्येक हमारा जो श्रमिक है, कामगार है, जब आता है तो 15 दिन का उसको खाद्यान्न का किट भी दिया जा रहा है। मुझे बताने में खुशी है कि अब तक 46,103 ग्राम पंचायतों में 16,08,184 व्यक्ति राजस्व विभाग के क्वारंटाइन सेंटर्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं। और जो नगरीय क्षेत्र और वार्ड और मोहल्ला है, उनमें 6,202 मोहल्ला वार्ड में 2,00,000
2,24,639 लोग गए हैं, यानी 16,08,184 ग्रामीण क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर में और अर्बन एरिया में 2,24,639 अर्बन एरियाज के क्वारंटाइन सेंटर में, यानी कुल मिला के 18,24,000 से ज़्यादा लोग क्वारंटाइन सेंटर्स के थ्रू गए हैं, यानी लगभग 20,000 लोग जो है पूरे प्रदेश में विभिन्न माध्यमों से आए हैं। इतनी अधिक संख्या में लोगों को एक प्रदेश में एक बार में पूरा डेटा बनाते हुए, उनका स्किल सेट कैप्चर करते हुए, एक एक व्यक्ति को खाद्यान्न का पैकेट देते हुए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है आगे आने वाले समय में अभी भी निरंतर प्रतिदिन लगभग 100 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ रही हैं, अभी भी निरंतर प्रतिदिन बसों से लोगों को अन्य प्रदेशों से लाया जा रहा है, अभी भी निरंतर प्रतिदिन हमारे विभिन्न बॉर्डर से मथुरा, झांसी, सहारनपुर, प्रयागराज, महोबा, वाराणसी सभी बॉर्डर से जो है लोग आ रहे हैं। ऐसे कारण से जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको और मजबूत और उनको और सुदृढ़ करने और उनकी क्वारंटाइन सेंटर्स की निरीक्षण के लिए जो 75 जनपदों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारी भेजे गए हैं उनका भी आज रिव्यू किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो होम क्वारंटाइन में लोग भेजे जाएं, उन होम क्वारंटाइन में लोगों को भेजते वक्त ये इंश्योर किया जाए कि वहाँ मोहल्ला समितियों को उनकी पूरी जानकारी हो जाए। मोहल्ला समितियों को अगर जानकारी होगी तो वो इंश्योर करेंगे कि लोग अपने होम क्वारंटाइन में रहें, लोगों को प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे, वहाँ जो भी ग्राम, मोहल्ला और ग्राम हैं वहाँ पर लोगों को जागरूक भी करेंगे। जो लोग लौटे हैं उनको जागरूक करेंगे, उनके परिवार के लोगों को जागरूक करेंगे, उनके आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे। तो ये आज जो है निर्णय हुआ कि आज हर हालत में क्वारंटाइन सेंटर्स का एक नए सिरे से जो है उनका निरीक्षण किया जाए। हाईवेज की पेट्रोलिंग के लिए जो है विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः कहा है। आपको मालूम है 1 या 2 एक्सीडेंट्स की सूचना आती है, उन एक्सीडेंट्स पर तुरंत जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस के अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि तुरंत घायलों का उपचार करें, तुरंत उनको अस्पताल ले जाएं, जहां जिस तरह की आवश्यकता हो उनको आगे व्यवस्था सुनिश्चित करें। लेकिन फिर भी जो है पेट्रोलिंग को और बढ़ाने का निर्देश पुलिस को आज उन्होंने दिया है। लॉकडाउन 4 के बाद बाजार विभिन्न जनपदों में जिला मजिस्ट्रेटों ने अपने व्यापार मंडलों से राय मशवरा करके बाजार खोले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है, बाजारों में ये इंश्योर करना है कि प्रत्येक दुकानदार जो है अपने पास सैनिटाइजर रखे, प्रत्येक दुकानदार जो है इंश्योर करे कि वो खुद मास्क पहने, ग्लव्स पहने, प्रत्येक दुकानदार ये इंश्योर करे कि जो खरीदार आए वो बिना मास्क के अगर आता है तो उसको कोई सामान न दे, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको कहीं भी एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि यदि मास्क जो है नहीं पहनता व्यक्ति तो अब जुर्माना लगना भी शुरू हो गया है। और मुझे बताने में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिन में 5,000 से अधिक लोगों को मास्क न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना जो है पुलिस द्वारा अब जारी कर दिया गया है, जुर्माना लिया जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस को ये निर्देश है कि पेट्रोलिंग पूरी करें, जो लोग मास्क ना पहने हो मास्क पहनने की हिदायत दें, नहीं मानते हैं जुर्माना जरूर करें, अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो जुर्माना की धनराशि भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर्स में जो थर्मोमीटर लगाने और पल्स ऑक्सीमीटर लगाने यानी ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स लगाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो व्यक्ति आए उसका अगर डेटा फीड हो जाएगा तो 1,000 रुपये का भरण पोषण का जो धनराशि है उसको भी जल्दी से जल्दी उनको उपलब्ध कराया जाए। और जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहा है अगर उसका राशन कार्ड नहीं है तो अपने निकटस्थ जो भी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, जो भी निकटस्थ ग्राम में जो ग्राम पंचायत है, जो भी निकटस्थ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे तुरंत संपर्क करके अपने राशन कार्ड बनवाने की व्यवस्था जरूर करें। हर व्यक्ति को राशन कार्ड मिले, हर व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न मिले,
ये निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बेहतर संवाद बनाकर जनपदों में अच्छा कार्य हो सकता है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के इस कार्य के लिए उन्होंने नामित किया है और अब बहुत जल्दी ही अपर मुख्य सचिव, सचिव और विशेष सचिव स्तर के भी, प्रमुख सचिव स्तर के भी अधिकारी जो है विभिन्न जनपदों में एक साथ नए सिरे से जाएंगे, ये देखने के लिए कि किन किन जिलों में कैसी व्यवस्था है और क्या और सुधार हो सकता है, कहाँ कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता है। कोविड चिकित्सालयों का निरीक्षण करने के लिए नियमित निरीक्षण करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री जी ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वेंटिलेटर चल रहे हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की मशीन चल रही कि नहीं, ये जाकर मौके पर देखा जाए। ये निर्देश उन्होंने कहा है कि इसको इंश्योर किया जाए। टेस्टिंग की क्षमता को 10,000 लाने के लिए मुझे बताने में खुशी है कि प्रदेश में बहुत जल्दी ही नई टेस्टिंग मशीन अगले 2 या 3 दिन में जो है क्रय होकर आ रही हैं और जहाँ बड़ी मशीनें आ जाएंगी तो इन टेस्टिंग मशीनों के माध्यम से मेडिकल कॉलेजेस में और अन्य टेस्टिंग लैब में क्षमता लगभग 10,000 अगले 3 से 4 दिन में करने का निर्देश है और कर भी लिया जाएगा। कृषि विभाग ने गेहूं क्रय में अच्छा कार्य किया है। कृषि विभाग के अधिकारी अब गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमको ये बताने में खुशी है कि गेहूं क्रय केंद्रों पर कहीं भी जो है शिकायत नहीं आई है। अगर कहीं 1-2 शिकायत आई भी है तो वहाँ जिले के अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को कहा है यदि कहीं भी गेहूं क्रय केंद्र पर शिकायत पैसे लेने की या किसी भी प्रकार की आएगी तो एफआईआर तुरंत दर्ज करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूर की जाए। ट्रेनों के आने के बारे में आपको मालूम है कि जबरदस्त रूप से जो है ट्रेनें आ रही हैं। अब तक 930। तो यूपी में कोरोना की क्या स्थिति है और किस तरह से सरकार की इसको लेकर तैयारी चल रही है, इस बात को रोज बताया जाता है और आज भी इसी तरह से यूपी की जो अपर मुख्य सचिव थे उनकी पीसी चल रही थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला